मोहसिन क्या हो गया आपको? बड़ों की बातों का इस तरह बुरा नहीं मनाते। देखिए हमारे बड़े बस वही चाहते हैं कि जो उनके साथ हुआ वो हमारे साथ ना हो। और अम्मी की तरफ से मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ आपसे। तुम्हारी माँ को मैं इतना ही लालची इंसान लगता था तो तुम्हारी शादी कहीं और करा देती। क्यों भेज दिया मेरे जैसे लालची शख्स के साथ तुम्हें? हुसैन ऐसी कोई बात नहीं है, अम्मी का वो मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हैं। जो समझा रहा था समझा चुकी, अब कुछ नहीं रह गया। मैं गया नाश्ता। नाश्ता आ गया। ये 1700 है तो मेरे बने आई थिंक। हाँ तुम्हारे भी 850 बने। पैसे ले आओ। जी क्या कह रहे हैं हुसैन आप? अच्छा बस करें, अभी गुस्सा ख़त्म करें, बैठ कर बात करते हैं प्लीज़। नहीं, जो बात करनी थी वो तो हो गई ना। तुम्हारी अम्मी ने गवाहों के सामने जो बातें कह रही थी वो तो कह दी। अब तुम्हारे अखराजात तुम्हें खुद ही उठाने पड़ेंगे ना। और मैं कौन सा पैसा अपने लिए मांग रहा हूँ? बिजली पानी खाना पीना जो तुम यूज़ करोगी उसके पैसे दोगी। सिंपल। हुसैन शादी दो लोगों के मिलकर चलने का नाम होती। मुझे भी ऐसा ही लगता था शादी से पहले, लेकिन अब लगता है कि दो मुसाफिर हैं जो अपने अपने अखराजात उठा रहे हैं। अच्छा बस करें, आप गुस्सा ख़त्म करें, मैं हूँ ना, हम साथ मिलकर चलेंगे। आप बाहर राइडर वेट कर रहा है, जल्दी जाओ पैसे लेकर आओ। जाओ। क्या बात है, तुम मोहसिन को लेके अभी तक घर क्यों नहीं आई? मैं सुबह से तुम लोगों का वेट कर रही हूँ। अम्मी फ़िलहाल तो ना मैं इस वक्त आपकी लिखवाई गई शराइत का नतीजा भुगत रही हूँ। आपको पता है मोहसिन कितना खफा है। कहते हैं कि क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ कि अपनी बीवी की 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकता। अम्मी वो भी तो ठीक है ना, आप देखें जब मियाँ बीवी ने साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है तो वो एक दूसरे को सपोर्ट भी तो करते हैं। मेरी तनख्वाह मेरे पैसे मैं इस्तेमाल करूँ या फिर मोहसिन, क्या फ़र्क पड़ता है? हम एक घर में रहते हैं, एक साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नो डाउट बेटा, 2 वक्त की रोटी और बाकी तमाम अखराजात पूरे करना अब ना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी बल्कि उसका फर्ज भी है। तो इस बात में इतना बुरा मनाने वाली क्या बात है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो क्यों तुम्हें परेशान कर रहा है। पैसे मैं कमा के लाऊं या मोहसिन? आने तो इसी घर में थे ना अम्मी, क्या फ़र्क पड़ता है? आप मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस शराइत का मकसद क्या था। तुम्हें पता है हमारे माशरे में कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो सारी ज़िंदगी काम करती हैं लेकिन उन्हें अपनी तनख्वाह अपने शौहर या ससुरालियों के हाथ पे लाके रखनी पड़ती है, और उन बेचारियों को इतनी इजाज़त भी नहीं होती कि वो अपने कमाए हुए पैसे में से 4 पैसे अपने ऊपर खर्च कर लें। तुम्हारी कमाई पे सबसे ज़्यादा हक तुम्हारा है। मैंने कोई ऐसी गलत शर्त नहीं रखी। बेटा मोहसिन का गुस्सा बिल्कुल वक्ती है, तुम समझाओगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस बात को समझ जाएगा। पता नहीं अम्मी आप क्या समझाना चाह रही। मुझे तो बस ये पता है कि ऐसी शर्तों से ना मर्दों को और मौका मिल जाता है औरत को टॉर्चर करने का। तो तुम क्या चाहती हो कि औरत हमेशा अपने हक से दस्तबरदार होती रहे और कभी भी अपने हक के लिए आवाज़ ना उठाए? फिलहाल मुझे बस ये पता है कि आपकी एक शर्त की वजह से ना मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत लम्हे बर्बाद हो रहे हैं। जहाँ लड़कियों के नाज नखरे उठाए जाते हैं वहाँ सुबह से मुझे अपने बिल्स पे करने पड़ रहे हैं। सुबह नाश्ते का बिल भी मैंने खुद ही पे किया और पता नहीं कितने बिल मेरा इस तरह इंतज़ार कर रहे हैं। तो बेटा तुम आखिर मोहसिन को समझाती क्यों नहीं हो? मैं बस इतना जानती हूँ कि आपके एक फ़ैसले से ना मेरी ज़िंदगी में बहुत कड़वाहट आ गई है। रखती हूँ फ़ोन, बाद में बात करूँ। अपनी जुबानी हर चेहरा है।